आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है शिल एंड बर्थडे प्रेजेंट। ये काउंटिंग सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, शिल गॉट एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स एज अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे बट ही डिडंट लाइक इट। अब वो क्या करना चाह रहा है कि मतलब शिल कंसिडर्स एन एरे A1 A2 अप टू AN ब्यूटीफुल इफ A1 इज ग्रेटर देन AN। यानी कि अब इस केस में क्या है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना, वो हमारा क्या होगा, वो बड़ा होगा लास्ट कैरेक्टर से। ठीक है, in order to make it beautiful shell can swap any two numbers and this operation can be performed any number of times। यानी कि वो क्या कर सकता है, वो किसी भी 9 नंबर्स को स्वैप कर सकता है और वो कितनी भी टाइम्स इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एडजेसेंट पेयर ऑफ इंटीजर्स के अंदर, मतलब स्वैपिंग वो कर सकता है कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच शेल कैन मेक दिस एरे ब्यूटीफुल। 2 वेज आर कंसिडर्ड सेम इफ रिजल्टिंग एरे मेकिंग ऑल द स्वैप्स हैव सेम AI। मतलब अगर हम ये करते हैं कि जैसे हमने मान लो जो भी ऑपरेशन लगाया है उससे अगर हमारे A1 और AN मतलब जो है सेम पोजीशन पे आ गए किसी भी जो हमारी केसेस थे उसके अकॉर्डिंग, तो वो केसेस क्या होंगे, वो सेम होंगे और वो सिंगल टाइम ही काउंट होंगे, वो डिफरेंट टाइम्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, एक बार हम अपना समझते हैं कि इसमें जो इनपुट है वो किस तरीके से हमारी कैलकुलेट हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ बेसिकली साइज ऑफ एरे लिया, फिर हमने क्या किया, ऑल द एलिमेंट्स लिए एरे के। अब देखते हैं कि जैसे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एरे थे ना 1 4 3 5 2, ये इसमें मतलब कितने पेयर्स हमारे ऐसे बन सकते हैं जो कि जिसमें कि ये कंडीशन लागू हो सकती है, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन थी कि A1 इज ग्रेटर देन AN। ठीक है, अब A1 इज ग्रेटर देन AN के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को अपना अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो हम स्वैपिंग कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, तो हम इसमें ये मतलब मैटर नहीं करेगा हमारा कि हम जो है मतलब इसको वो कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, क्योंकि हमें बेसिकली उसे फाइनल पोजीशन पे भी पहुंचाना है कि जो हमारा ये वाला, जैसे हमने मान लो ये दो कैरेक्टर्स लिए है ना 1 और 4, तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें ये जो 1 है ये फर्स्ट पोजीशन पे हो और जो 4 है ये लास्ट पोजीशन पे हो, इस पोजीशन पे। ठीक है, तो हमें ये कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस में लगा के कर सकते हैं हम, है ना। तो अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो हम ये बोल देंगे कि हमारा ये जो मतलब बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये हमारे आंसर में काउंट हो रहा है ना। और वो आ तो सकता है ये, क्योंकि हमें ये पता है कि हम इसमें स्वैपिंग कर सकते हैं और हमें स्वैपिंग की कोई लिमिट नहीं गिवन है। तो हम बस क्या करेंगे, हम जितने भी नंबर्स है ना उनका पेयर बनाएंगे और पेयर बना के ना जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं जिसमें कि क्या होगा कि दोनों नंबर्स क्या है, छोटे बड़े हैं। क्योंकि अगर मान लो छोटे बड़े होंगे ना तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें स्वैप करके फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, एक मिनट ना इसको समझाते हैं। 1 4 3 2 5 इन नंबर्स को ले चलते हैं और ये समझते हैं कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं। तो हमें जैसे यहाँ पे गिवन है 1 4 3 2 5, है ना। तो अगर मैं इसको समझूं कि मैंने ना सबसे पहले ये दो पेयर्स लिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ना एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें 1 जो है यहाँ है और 4 यहाँ है, बाकी के 3 2 4 जैसे यहाँ पे है वैसे होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो A1 है और ये जो AN है ना, ये मेरा वो कंडीशन फॉलो करेगा, यानी कि A1 इज ग्रेटर देन AN। सॉरी, मतलब ये वाला जो 4 है ये यहाँ होना चाहिए और ये जो 1 है ये यहाँ होना चाहिए, है ना। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी इस केस में, है ना। और अगर मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को ना इसके अलावा ये वाला पेयर भी लेना है, ठीक है, तो इस केस में भी ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, 3 मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी जो भी नंबर मतलब बेसिकली जो भी पोजीशन है वो अपनी यहाँ पे बीच में आ जाएंगी सेंटर में, है ना। तो इस केस में भी वो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 1 के केस में कितनी बार ये आ सकता है नंबर, 1 के जैसे 1 जो है वो लास्ट पोजीशन पे कितनी बार आ सकता है कि जो मेरा A1 है ना, मतलब जो ये वाली कंडीशन है A1 इज ग्रेटर देन AN, ये मतलब कितनी बार ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, उतनी बार हो सकती है जितनी बार मतलब जो मेरे नंबर है वो 1 से बड़े होंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, बेसिकली यहाँ 4 टाइम्स है ना। तो 1 मेरा कितनी बार आ जाएगा अपने आंसर में, बेसिकली 1 जो है वो लास्ट पोजीशन पे कितनी बार आ सकता है, जब मेरा जो A1 है वो बड़ा हो AN से, तो वो 4 टाइम्स आ सकता है। तो मैंने लिख दिया कि अपना काउंट रख दिया आंसर में कि 1 जो है वो तो 4 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ 4 के लिए कि मेरा 4 जो है वो इस लास्ट पोजीशन पे कितनी बार आ सकता है कि जो मेरा A1 है ना वो क्या हो, वो इससे बड़ा हो। तो 4 से बड़े कितने नंबर है यहाँ पे, 4 से बड़ा सिर्फ एक नंबर है, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा 4 है वो कितनी बार आएगा, वो एक बार आएगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ 3 के लिए। तो 3 से बड़े कितने नंबर है मेरे पास, एक 4 है ना, और एक 5 है। मेरे को इसमें ना पोजीशंस मैटर नहीं करनी कि आप सोचो कि जैसे 3 के बाद तो 5 आ रहा है तो मैं बस 5 को ही लूंगा। मेरे को पोजीशंस मैटर नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं मान लो 3 और 4 को भी ले लेता हूँ ना तो मैं इसमें स्वैपिंग करके 4 को पीछे ले जा सकता हूँ और 3 को आगे ला सकता हूँ, इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा, है ना। तो हमें क्या करना है, A1 को बड़ा करना है। तो मेरे को जैसे मान लो मैंने 4 इधर रख लिया और 3 लास्ट में इधर रख लिया, बाकी बीच में जो नंबर है उनकी पोजीशन कैसी भी हो। ठीक है, तो 3 से बड़े कितने नंबर्स हैं, 3 से बड़े 2 नंबर्स हैं, तो मैंने 3 के लिए
टू बारी मतलब टू बारी ऑपरेशंस लगा दिए। ऐसे में कर रहा हूँ, अब टू के लिए देख रहा हूँ कि टू से बड़े कितने नंबर्स हैं, टू से बड़े मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो मैंने बोल दिया टू के लिए भी 3 नंबर्स आ गए, और लास्ट में मेरे पास जो 5 है उससे बड़ा तो एक ही नंबर नहीं है, तो वो तो बस एक ही बार होगा मेरे पास, है ना। तो मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूँ कि टोटल इसमें कितने काउंट बन रहे हैं, तो मेरे पास ये तो 5 बन गया और ये 5 बन गया, तो मेरे पास टोटल इसमें आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो हमें बस यही देखना है कि बेसिकली जो भी हमारे पास नंबर्स है ना, जो भी हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, वो मतलब छोटे अगर बड़े भी हो गए ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक पेयर बनाया 1 और 4 का, है ना, तो मैंने उसको स्वैप करके 4 को आगे अरेंज कर दिया, 1 को पीछे अरेंज कर दिया। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे 3 और 2 का पेयर बनाया होता, है ना, तो मैं क्या बोलता कि मेरे को 3 को जो है वो यहाँ पे मतलब शिफ्ट करना है और 2 को जो है वो लास्ट में शिफ्ट करना है, तभी तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगा, A1 इज ग्रेटर देन AN, है ना। और इसमें ना एक कंडीशन और मेरे को ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो अगर ऐसा गिवन होता कि मेरे को ना ये जैसे यहाँ पे 1 4 3 2 5 ये वाला एरे था, इसके बाद यहाँ पे अगर 1 भी गिवन होता, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट जो है ना रिपीट कर रहा होता, यानी कि कितने भी एलिमेंट्स अगर रिपीट कर रहे होते ना, तो मैं इसमें ये वाले दोनों पेयर्स नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर मैं ये दोनों पेयर्स ले लेता तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट जो नंबर थे वो तो सेम हो जाते, तो वो मेरे पास ये जो A1 इज ग्रेटर देन AN है, ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना। तो इसमें मैं ये पेयर्स नहीं ले सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास एरे होंगे ना, जो भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, मैं सबसे पहले तो उन्हें सॉर्ट कर लूंगा। सॉर्ट क्यों करूंगा वो मैंने अभी समझाया था, क्योंकि मेरे को क्या करना है, जो भी नंबर है उससे बड़े जितने नंबर्स है ना वो लेने हैं। जैसे 4 के लिए मेरे को कौन से नंबर लेने थे, 4 पे अगर मैं हूं तो मेरे को वही नंबर लेने हैं जो उससे बड़े हैं, यानी कि वो 5 वाले। तभी तो मैं क्या करूंगा कि जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, और जो मेरे पास ये करंट नंबर है उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है। तो उतने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताने थे। तो सबसे पहले तो मैं मान लो उसको सॉर्ट कर दिया, ये मेरे पास स्टेप्स हो गए, है ना। तो मेरे पास स्टेप्स देखते हैं क्या बनेंगे, स्टेप्स मेरे पास क्या बनेंगे, सबसे पहले तो मैंने सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या बनेगा मेरे पास, ये जो मेरे पास डुप्लीकेट्स होंगे ना, बेसिकली जो मेरे पास डुप्लीकेट्स होंगे हर एक क्वेश्चन के, हर एक एलिमेंट के जो भी डुप्लीकेट्स होंगे मेरे को वहां से उसे रिमूव करना है ना। तभी तो जैसे मान लो मेरे पास ये जो सॉर्टेड एरे बनता, ये क्या बनता है इस केस में 1 1 2 3 4 और 5, है ना, ये बनता। तो इस केस में मेरे पास मैं इसको तो नहीं बना सकता था ना पेयर, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दूंगा। तो डुप्लीकेट्स को रिमूव भी करना है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास एरे बन जाएगा वो फाइनली यही बन जाएगा, जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो है वो सारे नंबर जो है वो सिंगल टाइम है। तो अब जो भी नंबर है बस मेरे को क्या करना है, उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उससे उसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर मैं इस पोजीशन पे हूं, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास मान लो अभी लेंथ जो है वो 5 है ना, n की वैल्यू 5 है। अगर मैं मान लो यहाँ पे हूं तो मेरे पास ये 4 टाइम्स आएगा, 1 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली जैसे ये होगा 3 टाइम्स, है ना। कॉम्बिनेशन बनेंगे 3, ऐसे मैं ऐड करूँ अगर 3 के लिए तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर मैं ऐसे ऐड करूँ 4 के लिए तो 1 कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो हमने क्या किया, जो भी नंबर्स थे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास वैल्यूज बन रही थी मैंने वो ले ली, ठीक है। जैसे मैंने इस केस में क्या बना 1 2 3 4 5, तो मेरे पास ये तो मेरे पास वैल्यूज बन गई, 5 के लिए 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे, है ना। और 4 के बाद इसके लिए 3 कैरेक्टर्स, फिर 3 के लिए 2 कैरेक्टर्स, फिर 4 के लिए 1 कैरेक्टर, है ना। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी बन गई 7 और प्लस 3 ये कितनी वैल्यू बन गई 10 बन गई। तो ये जो मेरे पास कैलकुलेशन है ना, अगर मैं इसको नॉर्मल भी देखूं तो मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को अगर मेरे को पेयर बनाने हैं ना, तो मेरे पास सबसे पहले तो मैंने डुप्लीकेट्स निकाल लिए, तो जो भी मेरे पास ये सारे नंबर्स बनेंगे ना, ये जो n की वैल्यू होगी ये क्या होगी, सारी की सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे इसमें। तो जो भी मेरे पास n की वैल्यू होगी मेरे को क्या करना है, बस उसमें से 2 कैरेक्टर ऐसे चूज करने हैं जो कि पेयर बना सके, और वो कैरेक्टर सारे के सारे डिफरेंट होंगे, है ना, क्योंकि मैंने उसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स तो कर ही दिया है। अब मेरे को बस इसी को ही कैलकुलेट करना है NC2 को, तो ये मेरे पास सारे के सारे कॉम्बिनेशन दे देगा। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या दे देगा, ये हमारा आंसर दे देगा। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास साइज था एरे का उसको इनपुट ले लिया, फिर हमने एरे को इनपुट ले लिया यहाँ पे। फिर क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है वो काउंटिंग सॉर्ट में है, तो मैंने काउंटिंग सॉर्ट की एल्गोरिथम लगा दी। और काउंटिंग सॉर्ट की एल्गोरिथम अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार पढ़ के, काफी आसान सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये। तो ये यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट लगा दी, वैसे नॉर्मल सॉर्टिंग से भी हो सकता है, इनबिल्ट फंक्शन से भी। तो ये हमने क्या किया, सॉर्टिंग कर दिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया रिमूव डुप्लीकेट्स। ये रिमूव डुप्लीकेट्स क्या करेगा ना, ये रिमूव डुप्लीकेट्स जो भी मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली जो भी नंबर्स हैं उनमें हर एक नंबर का जो अकरेंस है वो सिंगल टाइम उसमें कर देगा, और जो भी मेरे पास रिपीट कर रहे हैं उनको वहां से रिमूव कर देगा। इसके लिए क्या है, जैसे मान लो अगर मेरे पास लेंथ जो है 0 या 1 है, तो उस केस में तो वो लेंथ ही रिमूव होगी, बेसिकली वही रिपीट होगी। क्योंकि अगर सिंगल कैरेक्टर है या फिर नल कैरेक्टर है तो वो तो कोई रिपीटिशन नहीं काउंट होगी ना उस केस में।
और बाकी अगर हमें जैसे मान लो पूरी लेंथ हमने इटरेट करी और किसी भी पोजीशन पे अगर हमारा कैरेक्टर ऑफ आई प्लस वन से डिफरेंट होता है तो हम क्या करेंगे, अपना जो जे वाला पॉइंटर है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ये बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट्स की एल्गोरिथम है, ये भी आप मतलब काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं करते, जो भी हमारे पास अभी पोजीशन है ना, जैसे मैं क्या समझाता हूँ एक बारी समझा ही देता हूँ इसको। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास सॉर्टेड जो नंबर्स है ना, सॉर्टेड ये वाले ये आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जैसे मैं इस आई की पोजीशन पे हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास आई की पोजीशन है ना वो ये, मैं इस वाली आई को गया और मैंने देखा कि जो मेरे पास आई प्लस वन है ना वो डिफरेंट है। तो अगर मेरे पास ये आई प्लस वन डिफरेंट है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरे पास जे पॉइंटर था, जैसे मेरे पास जे पॉइंटर अभी क्या बनेगा, अगर मैं अपने इसमें से देखूं तो मैंने सबसे पहले जे को 0 से स्टार्ट किया और मैं इंक्रीमेंट कब कर रहा हूँ, मैं इंक्रीमेंट तभी कर रहा हूँ ना, मतलब जब मेरे पास ये लूप खत्म हो जाएगा, ये फॉर लूप वाला। ये मतलब बेसिकली जब भी मेरे पास ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि ये वाली जो इफ की कंडीशन है ना, जब मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर एनकाउंटर होगा तभी मैं अपने जे को इंक्रीमेंट करूंगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इस केस में मेरे पास पहले जे को तो 0 था, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास आई और आई प्लस वन थे वो तो सेम थे, फिर मेरा जब आई यहाँ आया ना तब वो आई प्लस वन से कंपेयर हुआ तो यहाँ डिफरेंट थे। तो अब जो मेरे पास जे की वैल्यू होगी ना वो कौन सी होगी, अब वो इंक्रीमेंट होकर एक बारी तो यहाँ आ चुकी होगी ना, तो अब मैं इस पोजीशन को क्या करूंगा, इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो मेरे पास वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। फिर मैं देखूंगा कि जैसे जैसे डिफरेंट है तब तो वो चलता रहेगा, मतलब तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं अपने जे को इंक्रीमेंट करके, अब मेरी जे की वैल्यू यहाँ आ गई तो अब मैंने 3 डाल दिया बेसिकली आई प्लस वन वाली वैल्यू को, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मतलब जहां जहां भी डिफरेंट हो रही होगी ना वैल्यूज, मैं उसमें क्या करूंगा, उसको यहाँ कर दूंगा। अगर मान लो मेरे पास ये वाला एरे होता, मैं क्या बोल रहा होता कि ये चीज है ना, तो अगर मेरे पास आई यहाँ पे है ना, और आई प्लस वन यहाँ पे है, तो मेरे पास जे जो होता वो कहाँ होता, वो मेरे पास जे जैसे पिछली बार इंक्रीमेंट जैसे यहाँ पे डिफरेंट हुआ था तो वो जे यहाँ आ गया था उस केस में। अब मेरे पास जे जो वो पोजीशन आएगी वो कहाँ आएगी, वो तो यहाँ आएगी ना। तो अब जो ये मेरे पास मतलब एनकाउंटर हुआ है तो अब वो जो जे वाली प्लस वन वाली पोजीशन होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो जब जब भी डिफरेंट होगा, जैसे वन के केस में वन पे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल ही कैरेक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जब आएगा, जब नेक्स्ट कैरेक्टर काउंटर होगा तो जे वाली जो ये वाली पोजीशन है ये, क्योंकि यहाँ पे इससे सेम है तो ये यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट हो गई तो वो जे प्लस वन को इंक्रीमेंट करके वो क्या करेगा, वो इसी आई से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हम जब जब डिफरेंट कैरेक्टर काउंट करके तब तक हम अपने जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यही हमने किया। और ये लास्ट में मैंने क्यों किया, क्योंकि जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा ना, वो लास्ट वाला कैरेक्टर तो मतलब उसमें क्या होगा कि वो तो लास्ट वाला कैरेक्टर में आई प्लस वन तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, अपने मतलब जो एरे वाली जे वाली पोजीशन है उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो और लास्ट में हम जो भी हमारे पास साइज बचेगा टोटल, जो हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स के बाद साइज बनेगा एरे का, उसको हम आउटपुट कर देंगे। तो अब ये जो न्यू है ना, ये क्या है, ये हमारे डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद जो एरे का साइज है ना वो बना है। अब इसमें क्या है, जे एरे तक जो भी एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे क्या है, यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और बस हमने फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो बस हमें इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, एंड थैंक यू।